हेलो फ्रेंड, क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 8 है। टॉपिक है आपका कोरोजन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं आयरन आर्टिकल जब नया होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग आयरन आर्टिकल्स को कुछ समय के लिए एयर के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसका जो कलर होता है वो चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है हम लोग इक्वेशन में समझते हैं। आयरन को जैसे ही हम लोग कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में रखते हैं, एटमॉस्फेयर में या तो ऑक्सीजन के साथ या फिर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके आपका हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है। तो इसका कलर जो है ना आपका वो चेंज होके रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना आप लोग, आयरन हमारे सराउंडिंग में दो अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। एक है आयरन सेकेंड जिसको हम लोग फेरस ऑक्साइड कहते हैं, उसका केमिकल फार्मूला है FeO। दूसरा है फेरिक ऑक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला है Fe2O3। इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको याद रखना। सम अदर मेटल also get turnized in this manner. Have you noticed the color of the coating formed on copper and silver? When a metal is attacked by substance around it, such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion. कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन या फिर आप कह सकते हो मॉइस्चर डेट इज वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल को कमज़ोर कर देता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं। भी एक एग्जांपल है कोरोजन का। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। इस एग्जांपल को इक्वेशन के साथ देख लेते हैं। कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर के साथ कंबाइन करके एक ग्रीन लेयर कॉपर कार्बोनेट बनाता है जिसको हम लोग कोरोजन कहते हैं या फिर कोरोजन ऑफ कॉपर कहते हैं। कोरोजन ऑफ सिल्वर मेटल। सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन करके एक ब्लैक लेयर को डेवलप करता है जिसको हम लोग सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, जो कि बेसिकली कोरोजन ही बनाता है और ये सिल्वर को वीक या कमजोर बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेनसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? When fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. रेनसिडिटी को हम लोग अपने घरों में ऑब्जर्व करते हैं। अगर कोई फूड है जिसमें फैट या ऑयल होता है, उसको अगर कुछ समय के लिए हम लोग एयर के प्रेजेंट में रखते हैं तो उस खाने का जो स्मेल या जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है। इसी को हम लोग रेनसिडिटी कहते हैं। बेसिकली जो फूड में फैट्स और ऑयल जो प्रेजेंट होता है, अपने सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसके वजह से जो खाने का टेस्ट या फिर जो स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो कि खाने में हम लोग मिलाते हैं जिस खाने में फैट एंड ऑयल होता है। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, कीपिंग फूड एंड एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। हम लोग खाने को जिस चीज़ में भी रखते हैं उसको बहुत अच्छी तरीक़ा से टाइट जो कंटेनर होता है उसको एयर टाइट कर देते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट हमारा फूड है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज ना हो सके। डू यू नो दैट चीप मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग ऑफ चिप विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट दी चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हम लोग जो चिप्स खाते हैं, कुरकुरे हो या लेज हो, उसके अंदर भी जब मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है नाइट्रोजन गैस को डाला जाता है, क्योंकि जो उसमें प्रेजेंट फूड है वो आपको एयर के साथ ऑक्सीडाइज ना हो सके।
इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका रेनसिडिटी को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के थ्रू, एयर टाइट कंटेनर के थ्रू, और आपको गैस को रिप्लेस बाय द नाइट्रोजन गैस। इन सब को याद रखना आप। और रेनसिडिटी का हम लोग डिफिनेशन भी देख लेते हैं। रेनसिडिटी का डिफिनेशन है, आप लोग देख लो, मेथड ऑफ प्रिवेंट रेनसिडिटी है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब आपको पूछा जाता है।